नमस्कार, मैं डिंपल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता रविकांत की एक खास रिपोर्ट पर, जहां टाइगर जयराम महतो के आगमन पर राजनगर में ऐतिहासिक जनसैलाब देखने को मिला। में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है और कुछ ही देर में यहाँ पर जयराम महतो खतियानी टाइगर, जिसे जो नायक का नाम दिया गया है, वो आज हमारे इस राजनगर कोल्हान की धरती में उनका आगमन है। और अभी पता चला है कि वो उनका काफिला जो है अभी गोविंदपुर की ओर गया है और प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद ये राजनगर पधारेंगे। और इसी बीच जो है यहाँ आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग और सब उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ये नारों के साथ उनका स्वागत करने की तैयारी है ये और ये देख रहे हैं जो राजनगर में जिस प्रकार का आज ये माहौल बना है, ये सबसे अलग है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब इस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं जयराम महतो के समर्थक है जो पूरे जोश के साथ आज इस राजनगर में यहाँ पर फिलहाल उनका भी आगमन है। जैसे देख रहे हैं आप, तिरंगा झंडा है, साथ ही साथ डीजे गाना के साथ जयराम महतो का आगमन को लेकर काफ़ी सारे तैयारियां हो रही। ये रैलियां आप देख रहे होंगे, रैली इस प्रकार है कि अरे लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है। और ये हुजूम आप देख रहे हैं किस प्रकार कहीं ना कहीं लोग इसके सब समर्थक हैं जो कभी कहीं ना कहीं और ये अभी ये फिलहाल सहदेव महतो चौक के समीप है, जहां पर अभी आगमन होने वाला है जयराम महतो जी का, जिनका स्वागत के लिए लोग यहां पर भीड़ उमड़ी हुई है। और थोड़ी ही देर में उनका आगमन है और इसके बाद माल्यार्पण के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। फिलहाल जो यहाँ पर उपस्थित कई खतियान के लिए भीड़ लगी हुई है, जो कि हमारे भूमि माटी पहचान है। उसके लिए सभी हमारे दर्शक बंधु आए हुए हैं जो उस चीज़ को हासिल करने के लिए। हकीकत में आज देखा जाए तो 20 से 22 साल हो गया हम लोग को कुछ पहचान नहीं मिला खतियान के लिए। तो खतियान के लिए एक पहचान बनाने के लिए हम लोग जयराम के साथ दे रहे हैं और हम लोग जीत के हासिल जरूर करेंगे। तो जरूर अगर झारखंड सरकार हम लोग को दे देगी तो हम लोग बिल्कुल अच्छे कहेंगे, अगर नहीं देगी तो बरकरार हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं ये लाइन है उनका स्वागत के लिए, एक कतारबद्ध तरीके से लोग खड़े हैं ताकि उनका जो है जोर शोर से स्वागत किया जाए। हम यहाँ पर और भी कई सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या कहेंगे? 19 का 32 खतियान लागू करो, 19 का 32 का खतियान लागू होना चाहिए। 19 का 32 जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। तो सभी पूरे जोश के साथ टाइगर जयराम महतो का स्वागत के लिए यहाँ जिस प्रकार आप पूरी रैलियाँ जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये पूरा जो सहदेव महतो चौक के समीप जिस प्रकार लोग यहाँ देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ समर्थक उनका स्वागत के लिए कतारबद्ध तरीके से खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे हैं। बात करेंगे, कैसा लग रहा है इस प्रकार? बहुत खूब, हमें बहुत खुश हूँ कि आने वाला समय हमारा झारखंड में हमको पहचान मिलेगा। 1932 खतियान लागू करना होगा। आने वाला समय हमें पहचान दिलाना होगा सरकार को। बस हमारी यही मांग है, जिसमें 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति और विस्थापन नीति लागू करो। जय झारखंड। तो देख रहे हैं जिस प्रकार युवाओं में एक जोश है और ये जोश कहीं ना कहीं जयराम महतो के कारण ये जोश मिला है। और ये अब जिस प्रकार का ये खतियान का आंदोलन आगे बढ़ चुका है, तो हम सहदेव महतो चौक अभी अब देख रहे हैं, इसी चौक के आगे यहाँ से जिस प्रकार लोगों का समर्थन है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ है। और ये इसी रास्ते से जयराम महतो को अभी लेके जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर अभी सहदेव महतो चौक पर आगमन होगा और सहदेव महतो चौक पर ही उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। अभी जिस प्रकार देख रहे हैं कि लोग तैयारी में किस प्रकार जुटे हुए हैं, गाड़ियाँ जो ये आगे आगमन हो चुका है जयराम महतो जी का। जिस प्रकार अभी रैलियां देख रहे हैं आप, ये
দাদা কোনটার বেটা ছিল তোমরা দূরে থাকো আজ তোমরা সবাই পরিচয় করো আছেন দেবেন্দ্র দা তিমিল্লা সেদিন অমিত দা আজ তোমাদের বিচার রাখতে এসেছেন সব না বসিরা সহযোগ উদিনটা দূর নয় এই বাতাসে এখন সভা নয় বাচ্চা নিয়ে মাই বসিরা दादा भाई काका खुला में प्यासे थे कैसे लिया झारखंड कैसे लेंगे खातिया जय झारखंड কিছু কিছু মাই মসজিদকে ভোকায় লোকে যায় হ্যাঁ গো আর এদিকে দাদা রাখো এরা চুপেই আছে তোরা কি নাই ভোকায় বাহ এই ঝাড়খণ্ডের লড়াই তোদের এই সাথ দরকার আমরা যে আচ্ছা আচ্ছা লাগা লড়ছি মাই মসজিদরা সাপোর্ট করবে তবেই লড়তে পারবো আর এই ধারটা আমরা বহুত বেশি সময় নাই নেব এই 2-4 মিনিটের ভিতরে আমাদের थोड़ा जगह दीजिए ताकि हमारे रहेंगे जयराम दाई प्रेरणा की लड़ाई मां मस्तीरा जेमन बसे आछो तेमने बसे झारखंड जय जय झारखंड जय झारखंड वीर शहीद निर्मल महतो अमर रहे जय झारखंड धन्यवाद। अभी जयराम महतो जो है पूरे जनता के बीच जितने भी पब्लिक यहाँ आई हुई है उसके साथ बीच में बैठे हुए हैं और ब्लैक कमांडर दादा तो आप देख रहे हैं कई संख्या हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ है और इस भीड़ में जो महिलाओं के बीच जयराम महतो अपने 2 समर्थक के साथ वहाँ बैठे हैं और सबका ब्लॉक मैदान में आज जयराम महतो का कार्यक्रम हो रहा है और अभी जो आप देख रहे हैं कि ये वो स्थल है जहाँ पर जयराम महतो अभी संबोधित कर रहे हैं लोगों को। यहाँ के जो आसपास के 254 गांव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये बहुत बड़ी बात है। ये पहला बार ऐसा हो रहा है जब इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ दिख रहे हैं और ये खतियान आधारित स्थानीय नीति और उद्योग नीति इन सब नीतियों की मांगों को लेकर जो आंदोलन पूरे झारखंड में छिड़ चुकी है और उसी का एक रूप हमारे राजनगर प्रखंड में भी आज देखने को मिल रहा है जब जयराम महतो यहाँ पधारे हैं और आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग हैं। जयराम महतो के नेतृत्व में जो भी मांगे की जा रही है झारखंड सरकार से वो पूर्ण होगा। क्या नाम है? हरे कृष्णा। कहाँ से हैं? लोग हैं उनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। अभी जिस प्रकार जयराम महतो का आंदोलन लगभग पूरे झारखंड में एक बढ़त रूप ले लिया है और उसी के तहत आज राजनगर में भी उनका कार्यक्रम हो रहा है। किस रूप में देखते हैं इसको? आने वाले दिन में तो सीएम जयराम महतो ही होंगे जो है इनका हक अधिकार मिले। हाँ जब हम लोग इचार का बात कर दे कुछ डैम का बात कर दे मिलना चाहिए इसमें हक अधिकार मिलेगा तो हम लोग कहेंगे आदमी का डेवलप होगा। जयराम जी जो बोल सही बात बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ नहीं है हकीकत वाला बात बोल रहे हैं खिलाफ नहीं है जो सरकार बोला तो इन बात को दोहरा जा रहा है एक्स्ट्रा कोई डिमांड नहीं है। क्या नाम है? सुभाष महतो। कहाँ से? हमारे प्रखंड इसका तो विरोध करेंगे। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा कानूनी, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि गलत तरीके से नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। अधिकार परीक्षा 5 गो रीट होता है ना अनुच्छेद 32 पढ़े कि नहीं आप लोग? थोड़ा पढ़िए समय निकाल के। 5 गो रीट होता है उस रीट में एक का नाम है वो वारंट अंग्रेजी में और हिंदी में अधिकार परीक्षा।
कार्यक्रम किया गया है खतियान जयरामदा के नेतृत्व में। इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो ये आंदोलन भाषा से शुरुआती हुई है, ये हमारे कोयलांचल से अभी कोल्हान में अभी हम लोग का जो भी आग फैला हुआ है, ये मैं सीधे तौर पे राज्य सरकार की मतलब जो भी ये है क्राइटेरिया है, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आज क्या ज़रूरत पड़ा जो कि हम लोग को बाहरी भाषा को हमारे झारखंड में लाने के लिए, जो भोजपुरी, मगही, अंगिका और मगही को हमारे यहाँ ऐसे भी हमारे जो भाषा संस्कृति है, इस संस्कृति में इतना दम है कि हम लोग पशु से लेके बच्चा को लेके और भी बहुत जो भी जीव जंतु आज हमारे यहाँ कैसे चीनोबे बोरदा कार्तिका गौन मास रे बाबू हो, कैसे चीनोबे आषाढ़ मास रे। तो ये क्या बोलता है बोरदा मतलब क्या होता है, हम लोग का जो बैल होता है उसको समझाने का ये हम लोग का क्या बोलता है, जो उसका होता है गार्जियन होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है उसका गोला, जो हम लोग अपना देहाती भाषा में गोला बोलते हैं, वो उसको समझाता है बोरदा को, क्या बोलता है भला ओए रे कैसे चीनोबे बोरदा कार्तिक आगन मास। हम लोग का जो 12 मास होता है ना, उसमें कार्तिक आगन मास होता है। कार्तिक और आगन वो मास हम लोग किस लिए हम लोग जानते हैं, ठंडा होता है, शीत गिरता है, उसी में हम लोग जानते हैं। तो उसमें बैल को बोलता है कि कैसे चीनोबे बोरदा, तो बैल उसको क्या उत्तर देता है, शिशिरे चीनोबो दादा कार्तिको आगनो मास बोरो साई चीनोबो आषाढ़ मास। पक्षी को हम लोग समझाने का उतना कैपेसिटी रखते हैं, और ये आज कोई बजा दिया ऊपर का 32 नीचे का 36, ये सब नहीं चलेगा। किसी एक घर में पार्टी समारोह में आया और ऊपर का 32 नीचे का 36 सुन के यहाँ भोजपुरी अगर लाने का काम कर रहा है तो उसको उखाड़ने का भी दम हम लोग रखते हैं। मेरा नाम जगदीश महतो, मैं सरायकेला प्रखंड से बिलोंग करता हूँ, और आज मैं जयरामदा के साथ आया हूँ इस सभा को देखने। और जो भी जितने भी लोगों में इतना मतलब जो भी दिख रहे हैं कि आने वाला समय में हमारा नया झारखंड बनने का एक अलग रास्ता चुने हैं। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति जिंदाबाद, हमसे टकराएगा, हमसे टकराने नीति लागू करना होगा। मिला है और ना ही किसी को जिस तरह से बोला जाए विस्थापित होने के लिए, विस्थापन तो कर रहा है डैम, लेकिन किसी तरह से उनको मूलभूत सुविधा नहीं दिया है अभी तक। और डैम को कभी पुलिस बल से ग्रामीणों को धमकाया जाता है, कभी किसी तरह से। उसके बाद हमारे तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, क्या लगता है कि ये किसकी साजिश होगी, या जो इसमें कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों का मिली भगत है। यहाँ किसी एक दल का ये काम नहीं है, क्योंकि हमने जब से देखा है किसी न किसी दल द्वारा छोटा मोटा, कभी कैनाल का काम हो रहा है, कभी डैम को, अभी हाल फिलहाल में मैंने डैम का निर्माण कार्य पूरा जोर से शुरू हो गया था, फिर अभी बीच में ब्रेक हुआ है, फिर कैनाल का काम जो हमेशा से चल ही रहा है। उसके बाद हमारे कुजू पोट का पंचायत में एक स्थापित एक रुंगटा स्टील प्लांट है, जिसमें स्थानीय आदमी को ना के बराबर नौकरी दिया जा रहा है। जैसा बाहर का आदमी कम से कम 70 से 80% बाहर का आदमी है, 90% मिनिमम, कम से कम 90%। और हमारे स्थानीय आदमी जब अगर नौकरी करने के लिए कहाँ जाएंगे? हमारा यहाँ का ज़मीन, यहाँ का सारा चीज़, यहाँ हम लोग डस्ट खाएंगे, हम लोग गर्दा खाएंगे, एक्सीडेंट में हमारे स्थानीय आदमी मरेंगे, तो और नौकरी कोई बाहर का आदमी करेगा, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं इन सभी चीज़ को उजागर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका चैनल बहुत ही काफ़ी अच्छा है, जो हमेशा सच को दर्शाने का काम करती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अभी जिस प्रकार जयराम महतो के द्वारा लगातार 3 महीनों से आंदोलन छिड़ गई है, और इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक में भी उथल पुथल शुरू हो चुकी है, तो अभी आज की युवा क्या देखती है, किस रूप में देखती है इसको? जयराम महतो, जो टाइगर जयराम महतो, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी मैंने जिस तरह से ये सभी हमारे झारखंड के युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ये बहुत क्या जागरूक हो रहे हैं युवा?
युवा बहुत क्रांतिकारी जागरूक हो रहे हैं। अभी सबको अपना हक अधिकार के बारे में पता चल रहा है, मौलिक अधिकार क्या है इनको पता चल रहा है, इस जा रहा है। और इनके कार्यक्रम को हम सभी झारखंड वासी को सहयोग करना चाहिए। उसके बाद जैसे अभी तक एक बात हम भी कहना चाहेंगे, जैसे अभी जयराम महतो जी जैसे बोला है, जैसे बोकारो दंडौत में जैसे वो विस्थापित एरिया हो गया, जैसे महेश बनाए, प्लांट बनाए, जो भी बनाए, यहाँ पर जैसे हम लोग का भी रुंटा महेश जो प्लांट बनाया जाए, रुंटा महेश में भी जैसे ज़बरदस्ती आदिवासी का ज़मीन को घेराबंदी किया है, घेराबंदी करके मतलब उसमें खेती करने नहीं दे रहा है, और उसको ज़बरदस्ती मतलब छीना जा रहा है। ये तो बात सच बोल रहा है जयराम महतो भी। ये तो जो जिसको आके देखा है वही जानता है कि सच क्या है, गलत क्या है। जैसे अगर हम कागज नहीं लाए, नहीं तो अगर उसमें प्रूफ भी हम दिखा सकते हैं। जैसे इसमें अंचल अधिकारी ने उसको लिख के दिया है कि मतलब 15 दिनों के अंदर वो जाली, यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर, जिस पर आपके द्वारा बड़े द्वार का निर्माण किया गया है, इसमें दिखाई नहीं था। फिर अभी तक मतलब 15 दिन का समय देने के बावजूद भी अभी तक वो जाली ना हटाया और गेट हटाया, लेकिन आदिवासियों पर शोषण करते जा रहे हैं। तो अब आदिवासियों को जिस प्रकार शोषण हो रहा था, जिस आप लोग चाह रहे हैं, अभी जयराम महतो आने के बाद इनके जो आंदोलन जो छिड़ी है, तो अब क्या लग रहा है आगे क्या हो सकता है? आगे जो स्थानीय नीति लागू होना चाहिए, जो 1932 खतियान लागू होना चाहिए, जो जैसे यहाँ का जो झारखंडी है, झारखंडी को मतलब काम नहीं मिल के मतलब दूसरे स्टेट के आदमी को काम मिल रहा है, ये तो गलत कर रहा है, सरासर गलत। इसलिए जयराम महतो जो भी कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं, ये एकदम एक जयराम महतो नहीं, 1000 जयराम महतो निकलना चाहिए। देखिए, आज हमारे भाषा संस्कृति को बचाने के लिए टाइगर जयराम महतो ने बहुत ही अच्छा पहल, और हम लोगों के बीच आज किसी भी राजनीतिक दल को भीड़ जुटाने के लिए, उनको अपने कार्यकर्ताओं को बुलाने के लिए गाड़ी दी जाती है। यहाँ तो अपने इच्छा शक्ति से हर एक व्यक्ति अपने से अपना स्व इच्छा जो भी इस कार्यक्रम को करने के सफल बनाने के लिए अपना इच्छा से आया है, और इच्छा से जितना हो सके इस कार्यक्रम में अपना भागीदारी या फिर योगदान कहा जाए, हर तरह से योगदान दिया है। और मैं नया झारखंड बनाने का मुहिम चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको इस भीड़ से आपको पता चल ही गया होगा कि झारखंड अब नया झारखंड बनने की ओर जा रही है। तो ये राजनीतिक अपने जगह पे है, पहले तो माटी है, उसके बाद है पार्टी है। अगर मिट्टी नहीं बचेगी तो पार्टी कहाँ से चलेगी? सर्वप्रथम यही है कि पहले माटी बचानी है, उसके बाद पार्टी चलानी है। तो ये माटी की लड़ाई है, ये माटी की लड़ाई है, और माटी के लिए हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। कैसे लिया झारखंड? नहीं है मेरे जो खतियानी को टोकेगा, खतियानी को टोकेगा, 1932 का खतियान लागू करो, 1932 का खतियान लागू करो, 1932 का खतियान लागू करो। चल रहा है ये 3 सालों तक चलेगा, 13 सालों तक चलेगा, लेकिन जब तक झारखंड में पहचान ये ना हो कि झारखंडी कौन है, यहाँ के नियोजन में किसका अधिकार होगा, यहाँ के लोगों की ज़मीन जब छीनी जाएगी तो उसका मुआवजा क्या होगा, उसका मुआवजा किस आधार पे जो रैयत है उस तक पहुँचेगा। जब तक इसका नियम नहीं बनता है, जब तक नीतियाँ नहीं बनती हैं झारखंड के पक्ष में, तब तक ये आंदोलन चलेगा। देखिए, हमारी मांग संवैधानिक है, भारत राज्यों का देश है, भारतीय संविधान आर्टिकल 1 स्पष्ट कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी सभी राज्यों की अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपनी अपनी पहचान है, और उनकी पहचान जब जिंदा है, उनकी पहचान जब जीवंत है, तमिलनाडु में तमिल का बोलबाला है, गुजरात में गुजराती का बोलबाला है, क्या हमने कहा कि क्यों उसका बोलबाला है? होना चाहिए। गुजरात गुजरातियों का है, हम भी समर्थन करते हैं। बंगाल बंगालियों का है, हम भी समर्थन करते हैं। बिहार बिहारियों का है, हम भी समर्थन करते हैं। तो झारखंड चारागाह क्यों है भाई? झारखंड चारागाह क्यों है? यहाँ देखिए तमाम डैम बन रहे हैं। आपका इचा डैम की कहानी गाँव वालों ने सुनाई, पुलिस प्रशासन को खड़ा करके जबरन ना मुआवजा मिला है, ना पैसा मिला है, और डैम का निर्माण हो रहा है। क्यों भाई? इतना अन्याय, इतना बेमनस्यता क्यों? ये लोग सिकंदर से भी तो आगे निकल रहे हैं, इतना जमीन हथियाने लगे हैं झारखंडियों का, इतना तो लूट नहीं होना चाहिए। अरे भाई, हम मानते हैं बंगाल बिहार उड़ीसा झारखंड हम लोग एक ही प्रेसिडेंसी में थे, यानी 4 भाई थे। तो हमारे समाज में ये भी होता है, 4 भाई में बंटवारा होता है, चाहे 2 भाई रहे 4 भाई, भाई भाई में बंटवारा होता है। जब उनको उनका बंटवारा मिल चुका है, अपने बंटवारे में खाएं पिएं, नौकरी आप तय कीजिए, सरकार में आप हैं, अधिकारी आपके साथ है, आप प्लान बी में उनको रखिए, लेकिन प्लान ए में सिर्फ और सिर्फ खतियानी रहेंगे। प्लान बी के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते शर्त यह है कि उन लोगों का यहाँ के सिवा कहीं घर कहीं खेत खलियान नहीं है, यहाँ की भाषा संस्कृति परंपरा को उन्होंने स्वीकार किया है, हम उन्हें स्वीकार करेंगे। आपके आंदोलन के बाद राजनीतिक उथल पुथल भी काफी हो गई। हाँ बिल्कुल हुई है, विधानसभा में खलबली मची है, राजनीतिक उथल पुथल हुआ है और होगा भी, क्योंकि ये इससे पहले आंदोलन नेता खड़ा करते थे, ये पहली बार
झारखंड के इतिहास में आंदोलन स्टूडेंट्स लोगों ने खड़ा किया है, पढ़ने वाले छात्रों ने खड़ा किया है, छोटे छोटे बच्चों ने खड़ा किया है। और इससे पहले नेता लोग भीड़ जमा करने के लिए फंडिंग करते थे। आपको मैं बता दूं, यहाँ फंडिंग हो रहा है कि भीड़ वहाँ तक ना पहुँचे कार्यक्रम तक जहाँ ये स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, जहाँ ये क्रांतिकारी चाहे कोयलांचल हो, रामगढ़ या रांची या कोल्हान हो, ये नेता लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम पैसा दे रहे हैं तुमको उस कार्यक्रम में वहाँ नहीं जाना है। जहाँ छात्र लोग आके सभा कर रहे हैं, जहाँ लोग हक अधिकार की बात कर रहे हैं, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। बिल्कुल नेता डरे हैं, डरेंगे क्यों नहीं। अब तक उन्होंने क्या किया, केवल अपना प्रॉपर्टी बनाया है, केवल राज को लूटने में, यहाँ की खनिज संपदा को लूटने में योगदान दिया है। यहाँ के लोग धराशायी हो रहे हैं, यहाँ के लोग हाशिए पे जा रहे हैं, यहाँ के लोगों के पास नियोजन नहीं है, यहाँ के लोगों के पास नौकरियों में अतिक्रमण हो रहा है। इसलिए आज झारखंडी जनता जान चुकी है कि अब विधायक का मतलब भोज में शादी में आना, फोटो खिंचाना नहीं, विधायक का नियम है विधेयक बनाना, इसका खौफ है। आपकी सभा में जो है फंडिंग वगैरह होती है या फंडिंग क्यों होगा दादा, हमको क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल। हम सभाओं में जाते हैं, ये मेरा 182वां सभा है। मैं आपको 182 सभा का लिस्ट दे देता हूँ, गोड्डा से लेके कोडरमा तक, कोयलांचल से लेके कोल्हान तक। आप जाइए और कमेटी से पूछिए, कमेटी हमको बुलाती है, कमेटी से पूछिए कि कहाँ से क्या हो रहा है। हम जाते हैं, मेरे कुछ साथी हैं मेरे साथ रहते हैं, मेरे एक साथी का अपना खुद का गाड़ी है, उसमें हम लोग पेट्रोल भरते हैं मैनेज करके। बस मेरी इतनी कहानी। आप यहाँ आए हैं, राजनगर के साथियों से पूछे, ये कोई फंडिंग नहीं, ये एक जुनून है। मैं एक बगुला चंदन क्यारी घटना बता रहा हूँ। वहाँ की माओ बहनों ने कहा कि नहीं, वो गिद्धवा के डाक उन लोगों को 50-50 रुपये चंदा करके पूरा गाँव दिया था। लगभग 1000 लोगों ने 50-50 करके चंदा दिया था। ये एक नए झारखंड का निर्माण हो रहा है। यहाँ कोई फंडिंग नहीं दादा, ये भावना है, ये भावना है। लोग भावना, सब लोग दुखी है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।